इस इक्तबास को आप 2 बार सुन सकते हैं। पहले इक्तबास को गौर से सुने और फिर इस इक्तबास से मुतालिक 10 सवालात को पढ़िए। इन सवालात को पढ़ने के लिए 2 मिनट का वक्फा होगा। इसके बाद आप इक्तबास दोबारा सुन सकते हैं और अपने जवाबात जवाबी वर्ग पर 4 खानों में से एक सही खाने को पुर करके देंगे। इक्तबास के सवालात को हल करने के लिए आपको 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आप दौरान समाअत और समाअत के बाद दिए गए वक्फे में इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। कौमों की ज़िंदगी में बड़े और तारीख़ी वाक़यात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि इन वाक़यात से कौमों के मुस्तक़बिल वाबस्ता होते हैं। कभी ये वाक़यात तारीख़ का धारा मोड़ देते हैं और कभी कौमों की फ़तह या शिकस्त का सबब बन जाते हैं। बाज़ कौमें मुआसरीन से क़ुव्वत व इक़्तिदार में इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने कुर्बो जवार में रहने वाली अक़वाम पर गलबा हासिल कर लेती हैं। उनका ये गलबा इस कदर बढ़ता है कि मौजूदा दौर की इस्तिलाह के मुताबिक वो अपने वक्त की सुपर पावर बन जाती हैं। किसी को उनके सामने दम मारने की मजाल नहीं होती और अक़वामे आलम उनसे जान की अमान पाकर ही अपने मामलात चलाती हैं। ताहम एक वक्त के बाद उनको ज़वाल आता है। कौमों की ज़िंदगी का पहला मरहला तश्कील का होता है। इससे कबल वो गुमनामी का शिकार होती हैं। इंसानों की तरह कौम अदम से वजूद में नहीं आती। जदीद कौम के अनासिर तरकीबी बहरहाल पहले से मौजूद होते हैं, जो मुख्तलिफ अवामिल के ज़ेरे असर एक कौम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। कौमों की तश्कील का नुक्ता आगाज़ बिल उमूम जंग और फतह या पनाह और हिजरत का कोई वाक़या या कोई मजहबी और सियासी अमल होता है। इसके बाद तारीख का धारा अपना काम शुरू कर देता है। कौमों के दौरे तश्कील की सबसे बड़ी खुसूसियत यह होती है कि इसमें इनका एक इज्तिमाई मिजाज तश्कील पाता है। इस मरहले पर कौम वाज़े तौर पर अपने लिए राह अमल का तयन करती है और अपनी राह खुद तलाश करती है। अब कौम में हालात का जवाब देने और अपने तहफ़्फ़ुज़ और बका की जंग लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है। आखिरकार वो बहरान की कैफियत से बाहर निकल आती है। बहरान की कैफियत अंदरूनी हालात के तहत भी पेश आती है और किसी खारिजी चैलेंज की बिना पर भी। ये मरहला तश्कील के दौर की तरह तवील तो नहीं होता, मगर इस हिस्से में बेहद हंगामा खेजी पिन्हा है, जिनमें कौमी ज़िंदगी मुसलसल तलातुम से दोचार रहती है। इस दौर में कौम में जिंदा अफराद पैदा होते हैं, जो एक जानिब कौम की जहनी और अमली तामीर करते हैं और दूसरी जानिब इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा होते हैं, जो कौमी वजूद की बका को ख़तरे में डाल देते हैं। उरूज का आगाज़ भी चैलेंज से होता है। ये दाखिली भी होता है, जब किसी कौम की क़यादत एक नया और ताज़ा दम गिरोह संभालता है और कौम के सामने ऐसे मकासद रखता है जो इसकी उबलती हुई तवानाइयों को नया मैदान अमल दे देते हैं, या बाज़ औक़ात कौम को अपने दौरे इस्तेहकाम में खारजी तौर पर कोई ख़तरा दरपेश होता है, या फिर कोई अजीम मकसद उसके सामने आ जाता है। इसके बाद वो कौम एक नई तवानाई के साथ दुनिया की ज़मामे कार अपने हाथों में ले लेती है। फिर इसका इक़्तिदार इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में फैल जाता है। दूसरी अक़वाम उसके आगे सरे अतात खम कर देती हैं और इसी से इल्म व हुनर सीखती हैं। कौम
اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سبق سیکھ کر مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرتی ہے۔ اگر مسلمانوں نے شکست بغداد سے کوئی درس لیا ہوتا تو سانحہ غرناطہ کی سیاہی ہمارا مقدر نہ ٹھہرتی۔ اگر پاکستانی قوم اس سے خودداری اور خود آگاہی کے چراغ جلا لیتی تو سقوط ڈھاکہ کا تاریک باب ہماری تاریخ میں رقم نہ ہوتا۔ اقبال نے ہسپانیہ کو خون مسلم کا امین تو قرار دیا، لیکن اس خون کی ارزانی میں کون کون شریک جرم تھا، اس کا تجزیہ کون کرے گا؟ یہ بات آج تک کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔